देखो यार, निवेश का अल्टीमेटली उद्देश्य ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट कमाना है, अपने पैसों को काम पर लगाना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट या किसी भी इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हमेशा जोखिम से भरा हुआ होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है ना। और इसमें उतार चढ़ाव की प्रबल संभावना है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज क्या है कि आपको वही पैसा मार्केट में लगाना चाहिए जिसकी आपको निकट भविष्य में जरूरत ना हो, ये भी नोट कर लीजिएगा। नंबर तीन पर मैं बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा जब भी बाजार की चाल को समझ जाएंगे ना, जी हां दोस्तों, नंबर तीन पे मैं बता रहा हूं, जब भी आप बाजार की चाल को भांप जाएंगे, भांपने का मतलब क्या होता है, एक होता है रिएक्शन, एक होता है प्रोएक्शन। दो चीजें होती हैं, आप जानते हो। तो आपको रिएक्ट करना तो सभी कर लेते हैं, रिएक्ट करना जब कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई घटना हो जाती है तो उस पर तो रिएक्शन हर किसी को हो जाता है। लेकिन आपको प्रो एक्शन क्या अगर आपको लेने आ गया ना, तो समझिए आपको निवेश करना आ गया। और वो चीजें सिखाना ही जुगाली टास्क का उद्देश्य है कि आपको प्रोएक्टिव बनाना। ठीक है ना। अब प्रोएक्टिव बनाने के लिए जैसे आज का सब्जेक्ट है, हम उस पर सीधे सीधे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि लंबे होने से आप लोग बोर हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि कभी कभी जब फ्री मूड होता है तो हमें भी कल के लिए तैयारी करनी है, तो मैं बोला कि क्यों ना इसको डाल दिया जाए। कल देखो, कल की चाल देखें तो हम कई बार देखो ईद के टाइम पर हम बच गए थे, जब एक फॉल आया था वर्ल्ड में। कल फिर जबरदस्त फॉल आया था नस्डॉक में, आपका डाउ जोन्स में और आपका S&P 500 में, ये सारे में जबरदस्त फॉल आया था। अमेरिकन मार्केट करा उठी थी। ठीक है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, आज इत्तेफाक से हमारी हो गई छुट्टी। और छुट्टी किस चीज की थी? आज हमारा था महाराष्ट्र डे, तो उसकी हमारे यहाँ पर आज थी छुट्टी। लेकिन कई सारी मार्केट्स खुली थी, उनका हालत देख करके फिर ऐसा लग रहा था। ठीक है ना। SGX निफ्टी आपका बता रहा है कि हम कल करीब 150 पॉइंट डाउन होंगे। डाउन क्यों होंगे, और डाउन होने का कारण यही है, उस पर भी मैं आऊंगा कि ऐसा खेल क्या चलेगा, क्यों ऐसा हो रहा है, वो भी बताता हूं आपको। ठीक है, ये समझना आपको जरूरी है। अब आप बोलोगे हम ट्रेडर है नहीं तो हमें ये जानना क्यों जरूरी है, वो भी रीजन आपको बताता हूं। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है यार कि अभी मतलब जो है फिर 50 के आसपास पहुंचने के कारण कोई कोई बात चलते चलते जो है ना वो मिस हो जाती है, तो उसका आप लोगों को माइंड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बारो किया हुआ कहीं से नहीं है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि मेरे कंटेंट्स कहीं से आपको मिलेंगे नहीं, तो सोई बात चलते चलते कहीं पर मिस हो जाती है, तो चलो ठीक है, इससे पहले कि ध्यान कहीं पर डाइवर्ट हो, हम आपको उसके बाद में ले चलते हैं मुद्दे पर ही। मुद्दे पर क्या हुआ कि अभी जयराम पॉल जी स्टेटमेंट देने वाले हैं FOMC की मीटिंग के बाद में कि अगला उनका एक्शन क्या होने वाला है। अगर उन्होंने एक उस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया जिसको कि हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं कि निगेटिव कमेंट, तो बड़ा सिंपल सा वर्ड होगा, जो उन्होंने इस प्रकार की भाषा दे दिया कि जैसे रोड छाप भाषा अपने यहां बोलते हैं, सड़क छाप भाषा, रोड छाप में सड़क छाप भाषा, सड़क छाप भाषा में अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, सोच समझ करके जवाब दिया, तो इंडियन मार्केट पे उसका कोई असर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने ये बता दिया कि जब हमारी महंगाई हाँ ये बोल सकते हैं दिसंबर तक सबको पता है कि उनकी हिम्मत नहीं है, अब वो लोग करा चुके हैं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके सिनेरियोज उनके बैंकिंग पर काफी ज्यादा असर होने वाला है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कहीं ना कहीं सुगबुगाहट लग रही कि अमेरिका में मंदी की आहट है, क्योंकि उनका जो 2 दिन पहले का स्टेटमेंट था कि हमें बैंकों के डूबने से अमेरिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। अब अगर उन्होंने कल ये बोल दिया कि यार कहीं ऐसा ना हो, मतलब हम तो तब तक नहीं कर पाएंगे कि जब तक क्या नहीं होगा, जब तक हमारी महंगाई बिल्कुल काबू में नहीं आ जाएगी या हम मंदी के दौर से ऊपर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के जरा पॉल जी ने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया ना, तो समझो कि क्रिप्टो की भी आज की डेट में आप देख ही रहे हो बैंड बजी हुई है, अच्छी खासी बैंड बजी हुई है। तो उसके बाद में अमेरिकन मार्केट की बैंड बजी हुई है, तो इंडिया भी उसे डिनाई नहीं कर सकती है। ये हो गई नंबर 4 बात। अगला आप बताइए कि आप बोलेंगे कि ये आखिर में चलता कैसे रहेगा। ये चलता इसलिए रहेगा, आपको पता है कि जब तक नियर टर्म्स में 2008 में भी हम दुनिया की चाल से अलग चले थे। कई बार हम हाँ इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन उसका इतना ज्यादा गहरा असर हमारे यहाँ नहीं पड़ता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ही उद्यमी लोग हैं और हम कृषि के रूप से बहुत ज्यादा समृद्ध आदमी हैं। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ खाने पीने का संकट नहीं होता। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, आप इसको अपवाद समझोगे, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर हर किसी का मौसम के मुताबिक और ज्योग्राफिकल कंडीशन के मुताबिक, ठीक है ना,
उस प्रकार का हमारे यहाँ पर क्लाइमेट और हमारा पहनावा ऐसा है कि हमारी सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो पहनावा हमारा सेफ है और उसके बाद में हमारा क्या है, खाना पीना हमारा सेफ है। तो बच क्या गया, ट्रेवलिंग बच गई। ट्रेवलिंग जैसे अब आपके पास ज्यादा नहीं है तो आप उतनी कम ट्रेवलिंग करेंगे, ठीक है। कृषि प्रधान है तो तकरीबन लोगों को रोजगार कृषि दे ही देती है। और आपको एक बात बताऊं यार, चलो अब बात आ गई तो बात निकल ही जाती है। कहीं कुछ करो चाहे ना करो, अपना घर तो अपना घर होता है और घर में आपको खाना जरूर मिल जाता है यार। बाहर आपको बिना किए तो नहीं मिलता है। कोई भी होंगे आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो देख ही रहे होंगे। आप बाहर निकल करके देखना दोस्त, बिना किए बिना पैसा खर्च किए आपको नहीं मिलता है। लेकिन आप अपने घर पर हो ना, कोई टेंशन नहीं है। माँ है तो भी खाना मिल जाएगा, बहन है तो भी खाना मिल जाएगा, बुआ मौसी है तो भी खाना मिल जाएगा, ठीक है। नानी आजी है तो भी खाना मिल जाएगा, ठीक है ना। अपनी बीबी जी है तो भी खाना मिल जाएगा। तो ये हमारी भारत की बहुत बड़ी खूबसूरती है दोस्त, ठीक है ना, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसी हमारे यहाँ पर तो मंदी मेरे ख्याल से आने के, हाँ अब हम इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट का पैसा हमारा इक्विटी में लगा है, मार्केट में लगा है। प्रोडक्शन अगर हमारा प्रभावित होगा, लोगों की परचेजिंग पावर प्रभावित होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका इफेक्ट तो हमारी कमाई पर भी पड़ेगा, कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा तो हमारी कमाई पर पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना, मेनली ये करना है। दूसरी बात क्या है कि अभी यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। मैंने यही सोच रहा था कि मैं आपको इसको समझाऊं कैसे मैं आपको, ठीक है ना। तो मैं फिर बाइक राइड कर रहा था तो मेरे को ये आइडिया आया कि आपको समझाऊं इसको इस भांति से। आपको इस प्रकार से समझना है कि अभी मार्केट हमारी कैसे रिएक्ट करेगी। रिएक्ट ऐसे करेगी कि जो बड़े शेयर्स है ना, उनके भाव कभी चढ़ाए जाएंगे कभी उतारे जाएंगे, कभी चढ़ाए जाएंगे कभी उतारे जाएंगे आज के टाइम पर। अब स्मॉल और मिड कैप तो वहीं पर कंसोलिडेट करेंगे, ये मान लीजिए मिड कैप ऑल टाइम हाई पर हो गया है और आपका स्मॉल कैप हो गया है। इस समय उसमें कोई इतना ज्यादा वो नहीं बचा हुआ है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिहाज से रेट जब तक नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। और मैं तो चाह रहा हूं स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डंपिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन डरना नहीं, डरना मना है, ये बात मान लीजिएगा। तो अभी मैं उस पर आ जाता हूं जो मैं बात बता रहा था। अभी आप कभी समुद्र के किनारे जब गए होगे ना, तो देखे होगे उसमें लहरें आती हैं, ठीक है। लहरें आती हैं, फिर लहरें अरर शांत हो जाती है, लहरें आती हैं अरर शांत हो जाती हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर शेयर का रेट अप होगा, मतलब आपका सेंसेक्स ऐसे दिखेगा, सेंसेक्स इंडाइसेस जो भी मान लो, वो अप दिखेगा फिर शांत हो जाएगा, अप दिखेगा शांत हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है कि जब अप का टाइम हो ना, वहां पर हमने फोमो में नहीं आना है। जब नीचे आ जाए तो फट में नहीं आना है। दो वर्ड मेरे याद रखना, फोमो और फट। अभी मैं कई बार यूज करूंगा जब तक अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाएगा, इलेक्शन के बाद में क्या सिनेरियो आता है, ठीक है। तो इस ज्वार भाटा के जैसे ये जो अप डाउन होगा, तो हमने अभी क्या करना है कि जब हमारा डाउन की तरफ 100% होगा, ये 2 दिन 3 दिन अप रहेगा, एक दिन ड्रॉप, 2 दिन 3 दिन अप रहेगा, एक दिन ड्रॉप, उसी धड़ाक पर हमने थोड़ी सी मेहनत करने से बाज नहीं आना है, आलस से नहीं करना है। किस प्रकार से आलस से नहीं करना मैं आपको बताता हूं। आप चाहे कार ड्राइव कर रहे हो, चाहे बाइक राइड कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आपने गियर बदलने में आलस से कर दिया तो जाहिर सी बात है दो चीजों पर आपको फर्क पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपको फ्यूल के कंज्यूमशन पर फर्क पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा आप मेरे को बताइएगा, और लॉन्ग टर्म में आपके इंजन पर फर्क पड़ेगा और गियर बॉक्स पर फर्क पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा आप इस बात को। वही सेम है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपने उस समय आलस से कर दिया कि और जब एकदम से फॉल होगा तब मैं परचेस करूंगा, जहां पे आपको 10,000 रुपया डालना है, वहां पे कोई भी फंड होगा वो आपको 1,000 की तो एसआईपी की अनुमति देता है मिनिमम का, कई सारे 500 की भी देते हैं, कई सारे 100 रुपए की भी देते हैं। आपने इस समय आलस से नहीं करना है। जैसे आपका डाउनफॉल दिखता है, नहीं ज्यादा है तो 100 रुपया ही डाल दो, नहीं ज्यादा है तो 500 ही डाल दो, और ज्यादा हो ना हो सबको एक साथ नहीं डालना है, ऐसे करके भी डालते चल। देखो मेरे पास अब उसी हिसाब से आप क्या करना भाई, अपना अमाउंट घटा बढ़ा लेना, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स में एक बहुत ही आम आदमी से लेकर के और कुछ खास जने तक भी हैं, ठीक है ना। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको समझ भी है, वो भी है, ठीक है ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पक्का आप लोग कमेंट करिएगा,
ठीक है। नंबर अब जो है ये हो गया अपना 5वां 6वां हो गया, जो भी है अब याद नहीं है। तो अगर इस प्रकार की स्ट्रैटेजी आप अपनाते हैं तो पक्का डेफिनेट है आप जब एक्यूमुलेशन आपका बढ़ जाएगा तो आप लाभ कमाएंगे। और दूसरा क्या है चाहे गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म हो कोई टेंशन नहीं है, टैक्स कुछ भी लगे कोई टेंशन नहीं है, ग्रोथ होगा मार्केट का ही होगा, प्रोडक्शन तो बढ़ना है, प्रॉफिट होना है, कंज्यूमर बेस हमारी अपनी कंट्री है तो कंज्यूम तो होना है, कुछ भी होता है कंज्यूम हो जाता है। तो चाइनीज माल यार कंज्यूम हो जाता तो इंडियन माल क्यों नहीं कंज्यूम होगा, आप बताओ, होगा ही होगा। और कंपनियां कभी भी पे एक बात मेरी याद कर लीजिएगा, ये जुगानी टॉक्स का आपको मंत्र है, कंपनियां कभी भी अपना घाटा नहीं सहती हैं भाई साहब, कभी भी घाटा नहीं सहती हैं। कोई बैंक अपना घाटा नहीं सहता, कोई फैक्ट्री अपना घाटा नहीं सहता, कोई कारपोरेट अपना घाटा नहीं सहता, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को लगा करके अपने रेट को फिक्स करते हैं। तो आप वहां पर निवेश कर रहे हो भाई, आप केवल फंड मैनेजर क्या दे रहे हो, फीस ही तो दे रहे हो, बाकी जो अर्न हो रहा है वो तो आप ही के पास आ रहा है। सेबी और एमएफआई उसको मॉनिटर तो कर रही है, रेगुलेटरी बॉडी के अंदर में है, तो फिर डरना कैसा है यार, डरना नहीं। ये हो गया आपका। अगला फिर एक बार मैं अवेयर करना चाहूंगा कि इस पे एजुकेशनल चैनल है कोविशील्ड के ऊपर, कितना भी अफवाह आने दो, कितना भी दुष्प्रचार आने दो, अरे देखो 3 डोज मुझे भी लगा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और अपने आप को सुदृढ़ बनाना है, सशक्त बनाना है। दूसरा यार हम भारतीय हैं यार, हम मेहनत कश लोग हैं, और जाने दो यूरोप में क्या हो रहा है आपका, उसमें क्या इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वो सब चलने दो, ठीक है। इत्तो सा तो कंट्री है इंग्लैंड यार, इत्तो सो उनकी पॉपुलेशन है, फिर इत्तो सो पॉपुलेशन पे उनको इतना ज्यादा हाहाकार मच गया। अरे हमारे यहाँ तो 1,75,00,000 175 करोड़ डोज लगा है यार, सोचो। हवा आने दो यार, ठीक है, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी ये होगी तो करवाएंगे, चेकअप करवाएंगे, अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। तो इसलिए अफवाह, हमें किसी के अफवाह में नहीं आना है, गलत सोचना नहीं है, ये अवेयरनेस का हो गया। जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप भी बोर होते हो और मुझे भी थोड़ा सा कई सारा काम करना होता है, ठीक है ना। और रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता लाइक हो गया। थैंक यू।